मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। भाजपा नेता चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे भाजपाई अपना रंग बदलने लगते हैं। आप भाजपा की नीतियों यानी कि बयानबाजी को तो सुनते ही रहते होंगे, और ज्यादातर इनका मुद्दा कुछ बातों तक ही सीमित रहता है। जैसे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, नमाज, अजान और मंगलवार को मांस मछली की दुकानों पर पाबंदी लगाना, या फिर मंदिर के पास में मांस की दुकान है तो उस पर पाबंदी लगाना, वो चाहे चिकन की हो या फिश की हो, उस पर पाबंदी लगाने की मांग करना। पुलिस प्रशासन को सूचना न देकर के डायरेक्ट इन्वॉल्व होना, उस दुकान में तोड़फोड़ करना और गाली गलौज करना, ये भाजपा के लोग लगातार करते रहते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। जी जी, वो मंगलवार का था। मंगलवार को मैं जब दौरा कर रहा था क्षेत्र का कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, तो मैंने देखा एक मंदिर के आगे दुकान खुली मीट की। तो मैंने निवेदन किया, भाई मंगलवार को मांस की दुकान है, मंदिर को आगे बंद कर। देखा आपने ये वीडियो, बीजेपी के दिल्ली से विधायक हैं। मांस की दुकान देखकर इनकी भावना आहत हो गई और आए दिन लोगों के नाम जानने और धर्म जानने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। इनका नाम रविंद्र नेगी है और ये कड़कड़ डूमा विधानसभा से विधायक है। आपने पिछले दिनों इनकी वीडियो देखी होंगी जो वायरल लगातार होती थी। क्या तेरा नाम क्या है वे, और तू कर क्या रहा है, तू अपना नाम असली शाह। अब सुनिए बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर की बात। जी हाँ, वही जिन्होंने सीएनआरसी के वक्त पर एक नारा दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। इनका ये वीडियो देखिए। बंगाली का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। अनुराग जी, ममता दीदी कहती है कि बीजेपी 16 राज्यों में मुख्यमंत्री जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपनाए, लेकिन न दूसरे के खाने पे रोक लगाए, न दूसरे का धर्मांतरण करने पे जोर लगाए। खाइए और खाने दीजिए। खाना देखा आपने ये वीडियो और आपने इसमें आवाज भी सुनी होगी। इस पूरी वीडियो को तफसील से हम आपको बाद में बताएंगे। लोगों के खान पान और मीट मछली पर सवाल खड़े करने वाले नेता आज खुद मछली खाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिसका जो दिल करे वो उस चीज को खाए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता अनुराग ठाकुर की, जो कि एक तरफ जहां कट्टरता की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार के दिन मछली का स्वाद लेते हुए नजर आते हैं। ये घटना पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार के दौरान हुई है और अनुराग ठाकुर माथे पर तिलक लगाए, भगवा गमछा डाले और बड़े चाव से मछली भात खा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में मछली और अंडा बंद कर देगी। इस आरोपों को जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने यह स्टंट लिया, लेकिन ये स्टंट उनके और बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। अब लोग उन पर तंज कस रहे हैं और किरकिरी हो रही है। वहीं अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस पर चुटकी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आपको बंगाल में मछली खाते देख अच्छा लगा, चिंता मत कीजिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको मछली खाने पर कोई रोकेगा। आप आराम से हुगली नदी पर घूमिए और मछली का आनंद लीजिए। उनका इशारा बीजेपी के आरोपों और बंगाल की आजादी वाली छवि पर था। यानी अब इस मामले में सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीति में अब इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है और कोई इसे खाने की आजादी से जोड़ रहा है तो कोई इसे धर्म और संस्कृति के नजरिए से देख रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो, किसी भाजपा नेता ने अपनी चुनावी फायदे के लिए कोई ऐसा दाव खेला हो। लेकिन ये घटना देखकर साफ पता चलता है कि बीजेपी वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। उत्तर भारत में बीजेपी शाकाहारी, संस्कारी और हिंदू परंपराओं की बात करती है, लेकिन वहीं जब बंगाल में वोट लेने की बात आती है तो मछली खाने की बात होती है और वीडियो वायरल होते हैं। आपने बिहार चुनाव में देखा होगा किस तरीके से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मछली का फोटो खाना खाते हुए डाल दिया था, लेकिन उसके बाद उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था उसको आप सुनिए। राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था, जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था।
वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। सुना आपने किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मछली खाने के ऊपर इतने बड़ा बखान कर रहे हैं। खैर, मंगलवार का दिन कई हिंदू परिवारों में शाकाहारी रखा जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी की इस दिन पूजा होती है और उसके लिए ये शाकाहारी दिन रखा जाता है। लेकिन अनुराग ठाकुर तिलक लगाकर मछली खा रहे हैं। विपक्षी नेता महुआ मोइत्रा और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जैसे लोगों ने इस पर मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा है कि वोट के लिए बीजेपी नेता अपना धर्म भी बदल लेते हैं। बीजेपी हमेशा कहती है कि वह सनातन संस्कृति की रक्षक है, लेकिन जब बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव आता है तो सारी परंपराएं भूल जाते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर मछली खानी ही थी तो मंगलवार क्यों चुना? क्या वोट की भूख इतनी बड़ी है कि दिन रात का ख्याल भी नहीं रहा? ये दोगलापन बीजेपी की सच्चाई दिखाता है। एक तरफ वे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ चुनाव में स्थानीय खान पान अपनाकर दिखावा करते हैं। बंगाल की मछली प्रेमी संस्कृति का सम्मान करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन असल में वोट बैंक बचाने की कोशिश है। यह घटना बीजेपी की असंगत नीतियों को उजागर करती है। पार्टी उत्तर में गोरक्षा और शाकाहार पर जोर देती है, लेकिन पूर्व में पहुंचते ही मांसाहार का प्रदर्शन करने लगती है। जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उत्तर में शाकाहारी, पूर्व में मांसाहारी। ये बीजेपी के चरित्र को दिखाता है कि वे सिद्धांतों पर नहीं, सत्ता पर चलते हैं। अनुराग ठाकुर जैसे नेता इस स्टंट से खुद को फंसाते जा रहे हैं। बीजेपी की यह रणनीति लंबे समय से चल रही है। हर चुनाव में वे अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। एक राज्य में एक बात, दूसरे राज्य में दूसरी बात। इससे विश्वास टूटता है। बंगाल के लोग समझदार हैं। वे जानते हैं कि मछली उनकी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी का यह अचानक प्यार संदिग्ध लगता है। पहले मछली पर प्रतिबंध की अफवाह फैलाने वाले खुद मछली खाकर दिखा रहे हैं। ये सब झूठ और फरेब है। विवाद से भाजपा को नुकसान हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि पार्टी का असली चेहरा क्या है? क्या वे हिंदू मूल्यों की रक्षा करते हैं या सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं? अनुराग ठाकुर का ये कदम पार्टी की छवि खराब कर रहा है। विपक्ष इसे लेकर लगातार हमला बोल रहा है। आम जनता भी इस दोगलेपन पर नाराज दिख रही है। ऐसे में दोस्तों, यह घटना बताती है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। परंपराएं, धर्म, दिन रात का ध्यान नहीं रखती है। सिर्फ वोट चाहिए तो सब कुछ। बंगाल में यह किरकिरी बीजेपी के लिए सबक हो सकती है। लोग अब ऐसी पार्टियों को पहचान रहे हैं जो सिर्फ दिखावा करती है। सच्ची संस्कृति और मूल्यों की रक्षा करने वाली पार्टियां अलग होती हैं। भाजपा नेता अपने फायदे के लिए मछली खाकर सियासी बीज बो रहे हैं। एक और जमूरे को देख लीजिए। यह असम का मुख्यमंत्री है। इसको आपने देखा होगा कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। और इसके तो बयान यहाँ तक है कि अगर किसी मियाँ के साथ रिक्शे में जा रहे हैं आप, तो उसको 5 रुपए किराया हुआ तो उसको आप सिर्फ 4 रुपए दीजिए। ये देखिए पहले इसका वीडियो। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। देखा आपने किस तरह से कह रहा है कि मैं ममता बनर्जी से 1 किलो ज्यादा मांस खा जाऊंगा। तो वही दूसरे राज्य में जोम्बी क्यों ऐतराज मानते हैं, और अनुराग ठाकुर तो मंगलवार को ही मीट मछली खा रहे हैं। एक पीछे से आवाज आती है कि मछली कैसा बना है, तो कहते हैं बहुत स्वादिष्ट बना है। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से ये लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के मछली, अंडा, मांस खाते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश या पूर्वी राज्यों में आकर के ये लोग पाबंदियां क्यों लगाने लगते हैं? क्यों इनके मानने वाले लोग, जोम्बी लोग, क्यों किसी दुकान में घुसते हैं, मंगलवार का दावा कर दे कि मंगलवार है, आज मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, और किसी एक की दुकान में जाकर के तोड़फोड़ करते हैं और उसको नियम कानून सिखाने लग जाते हैं। और वहीं जाकर के पश्चिम बंगाल में ये खुद जाकर के मीट मछली खाते हैं। कि ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? बीजेपी के नेताओं के दोगलेपन को आप कैसे देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।